दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे भारत के महान टीचर, फिलोसोफर, एडवाइजर और इकोनॉमिस्ट आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई नीतियां, जिनसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में गजब का बदलाव आ जाएगा और आप अपनी हर बात को और भी बेहतर तरीके से सामने वाले तक पहुंचा पाओगे। इस पूरे वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप न केवल आर्ट ऑफ स्पीकिंग जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी मूर्ख को उपदेश देने से बचो। मूर्ख इंसान हर बात में बहस करता है। उसे समझाना ना तो संभव होता है और ना ही जरूरी होता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उन्हें समझाने में नाकाम रहता है। हम सभी एक बात जानते हैं, आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ बताया जा सकता है। सीखना तो आपको खुद ही पड़ता है, आपको ही कोशिश करनी पड़ती है, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। मूर्ख इंसान पहले तो आपको उसके लेवल पर लाता है, उसके बोलने के लेवल पर, उसके सोचने के लेवल पर, और इसी में आप अपना आपा खो बैठते हो। इसलिए मूर्खों से हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाए रखने में ही समझदारी होती है। मूर्खों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर कभी पैसा भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, लेकिन कभी भी उन्हें ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मूर्ख होता कौन है? क्या मूर्ख उस इंसान को कहा जाता है जो बिना पढ़ा लिखा है? नहीं, असल में मूर्ख वो होता है जो विद्वानों की बात या एक्सपर्ट की बात ना सुने, सिर्फ अपनी ही बात को सही बताए, खुद को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो अब आप एक मूर्ख इंसान को आसानी से पहचान लोगे, पर याद रहे, पहचान लेना मगर ज्ञान मत देना। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें स्वार्थ न छुपा हो, चाहे वो रिश्ता पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, इमोशनल हो या फिजिकल। तो कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेशन या बातचीत करते वक्त ध्यान रखो कि जितनी जरूरत आपको उसकी है, उतनी ही जरूरत उसको भी आपकी है, क्योंकि दोनों ही किसी ना किसी मतलब के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सामने वाले का स्वार्थ या इंटरेस्ट अगर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप को लंबे समय तक निभाया जा सकता है। मीठी वाणी यानी सबके साथ प्यार से बात करने से आपकी इनकम भी बढ़ सकती है और आप फेमस भी हो सकते हो। चाणक्य कहते हैं, हमें हमेशा ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को न केवल सुनने में अच्छी लगे, बल्कि आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाए। समझदार लोगों को पता होता है कि उनका किसी के साथ किया हुआ अच्छा व्यवहार उन्हें कैसे कामयाब बना सकता है। हम सब भी किसी ना किसी ऐसे इंसान से मिले हुए होते हैं जो बहुत ही स्वीटली बात करता है, पोलिटली बात करता है। उसका लहजा सुनकर हमारा मन उसे और ज्यादा सुनने का करता है। आपने एक और बात नोटिस की होगी, जब कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव हमसे किसी कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पूछता है, तो हम उसी को रेफर करते हैं जो मुस्कुराकर बात करता है, यानी जिसकी वाणी मीठी होती है, जो ईमानदार होता है। मेरे घर के पास 2 स्टेशनरी शॉप्स हैं। एक दुकानदार मुस्कुराकर मिलता है, दूसरा हमेशा मुंह चढ़ाए रखता है। तो मैं मुस्कुराने वाले की शॉप पर जाना पसंद करता हूँ। आखिर मुस्कुराहट किसको बुरी लगती है? कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना देता है। कभी आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो आपसे सुपीरियर हो, पावर में, पोजीशन में या पैसों में, और आप खुद को उसके सामने कमजोर या इंफीरियर महसूस करते हो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग उसकी पर्सनैलिटी या पोजीशन में खो जाते हैं, दब जाते हैं, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें खुद को उसी के लेवल का दिखाना चाहिए। एक बिना झर वाला सांप भी अपना फन फैलाकर अपने दुश्मन को डरा देता है। खुद को कमजोर या छोटा दिखाने से सामने वाला इंसान आप पर हावी होता चला जाता है और आप उसके नीचे दबते चले जाते हो। इसलिए हमेशा अपने आप को कमजोर होते हुए भी मजबूत ही दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा करने में आपके बोलचाल में पोलाइटनेस बनी रहनी चाहिए। अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर ना करो। जब भी आप कभी किसी से बात शुरू करते हो तो आप बड़े नाप तोल के साथ अपने शब्द बोलते हो और बातें भी बहुत लिमिट में करते हो। पर जैसे जैसे आपकी नजदीकियां सामने वाले शख्स से बढ़ती जाती हैं, तो आप बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करने लगते हो। आप ओवर फ्रेंडली होते चले जाते हो। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर किसी शख्स पर यकीन करना कई बार खतरनाक सिद्ध हो सकता है, चाहे सामने वाला आपका गहरा दोस्त हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की बातें उन्हें डिटेल से बताने का कोई मतलब नहीं है। ये वही बातें हैं जो उनके किसी काम की नहीं है, केवल आपके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप उन्हें देते जा रहे हो। आपके सीक्रेट्स उन्हें पता होना आपको कभी भी परेशानी में डाल सकता है। जब आप अपने बारे में कोई बात जरूरत से ज्यादा किसी को बताते हो, तो उसका एक और नुकसान ये भी है कि वो आपके बारे में गलत राय बना सकता है, और इस गलत राय को वो दूसरे लोगों के बीच भी फैला सकता है। बुद्धिमान इंसान बोलने की कला में माहिर होता है। वो स्थिति के मुताबिक बोलता है। मन में आए विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया शब्द ही है। ऐसा नहीं है कि मन में जो जो बातें आती हैं हम सब बोलते चले जाते हैं। इसके लिए हमारी विजडम तय करती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। किसी पागल व्यक्ति और हमारे बीच में इतना ही अंतर है कि हम सोचकर बोलते हैं, जबकि वो मन में आ रही हर बात को बोलता चला जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे माइंड की कंडीशन और सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ को जाहिर करते हैं। यानी वाणी इंसान को छोटा या बड़ा बना देती है। इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर अगर बोलने की कला ना जानता हो या अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट ना कर पाता हो, तो आज के टाइम में उसका आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। बोलते समय जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं उसके मेंटल लेवल को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना हम अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। जब हम बोल रहे हैं तो हमारा हर शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारी बातों में वजन होना चाहिए। हमारी बातें सामने वालों को उसकी मेंटल सिचुएशन से ऊपर उठाने वाली होनी चाहिए। उसे खुश करने वाली, ज्ञान देने वाली, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होनी चाहिए।
जब जरूरत हो तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन बिना बात के बोलने से लोग आपकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो बहुत बोलता है, तो हम सब कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, भले ही वो बहुत काम की बात ही क्यों ना बोल रहा हो। मेरा एक और दोस्त है जो बहुत कम बोलता है, जब वो बोलता है तो हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, भले ही वो काम की बात नहीं हो। जिंदगी में 3 मंत्र हमेशा याद रखना। कभी भी ज्यादा खुशी में किसी को प्रॉमिस मत करना, गुस्से में किसी को जवाब ना देना, जोश में कोई भी परमानेंट फैसला मत लेना। किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कई बार आपके द्वारा कही गई बातों का आपको ही पछतावा होता है कि यार मैंने उससे ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा प्रॉमिस क्यों किया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। चाणक्य कहते हैं जब आपके मन की स्थिति नॉर्मल ना हो, मतलब जब आप बहुत खुशी में हो, बहुत परेशानी में हो या बहुत गुस्से में हो, तो इन तीनों सिचुएशनों में आपको खुद पर काबू रखना आना चाहिए। इन तीनों ही सिचुएशनों में सोचने, समझने, डिसीजन लेने की क्षमता उतनी कारगर नहीं रहती। हमारे माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, और ऐसे समय में अगर हम किसी से कुछ कह देते हैं तो आप समझ सकते हो कि उसका इम्पैक्ट कितना घातक हो सकता है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर उल्टा असर पड़ता है, और आप जानते ही हो तीर से निकला बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। चाणक्य ने जरूर ये बात समाज में फैली नकारात्मकता को ध्यान में रखकर ही बोली होगी कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। 90% लोग किसी ना किसी तरह नेगेटिव बातें ही सोचते हैं। जब हम किसी काम के बारे में कंफ्यूज होते हैं, किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका रेस्पॉन्स नेगेटिव ही आता है। ऐसे में हमारा जो आइडिया है या तो उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है और हम वो काम करते ही नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो उसे पूरे मन से नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिविटी का बीज पहले ही हमारे माइंड में बो दिया जाता है। लोगों का ऐसा करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, उनका खुद का एक्सपीरियंस, दूसरा, वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी का भी एक्सपीरियंस बनने के लिए सिचुएशन, सराउंडिंग और उस समय का मानसिक स्तर जैसे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है, सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आप सफल नहीं होते लेकिन दूसरे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आप सफल होते हो लेकिन दूसरे नहीं हो पाते। इसलिए एक्सपीरियंस को गाइडलाइन मान लेना हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस 20 साल पुराना हो, जब दुनिया अलग थी और आज अलग है। अब अगर हम बात करें दूसरे पहलू की, कि जिसमें कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप सफल हो, तो हम सब जानते हैं कि ज्यादातर लोग एक दूसरे की सफलता से उतने खुश नहीं होते जितना कि वो दिखाते हैं। कई बार तो आप भी दूसरों को सफल देखकर खुश नहीं होते होंगे, तो क्यों हमें दूसरों से इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। आपने कई कामयाब इंसानों को देखा और सुना होगा जो एक ही बात बार बार कहते हैं कि उन्होंने सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। जरूर उनको भी नेगेटिव कमेंट्स मिले होंगे, नेगेटिव एडवाइसेस मिली होंगी, पर वो उन सब बातों को अनसुना करके उन बातों के लिए बहरे बनकर अपने गोल्स पाने के लिए कोशिश करते रहे। आपको मैं 2 मेंढकों की कहानी सुनाता हूँ। तो होता यह है कि 2 मेंढक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो काफी कोशिश करते हैं ऊपर आने की, लेकिन आ नहीं पाते। गड्ढे के ऊपर जो दूसरे मेंढक खड़े होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम निकल नहीं पाओगे। मेंढक कोशिश करते हैं, वो बार बार गिरते हैं, उन्हें चोट आती है। ऊपर वाले मेंढक चिल्लाते हैं कि क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो, वहीं बैठा रहो, चैन से मर जाओ। उन मेंढकों की बात सुनकर एक मेंढक तो बाहर निकलने की कोशिश करना छोड़ देता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो मान लेता है कि उसका मरना इस गड्ढे में ही लिखा है, जबकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहता है, बार बार गिरता है, फिर कोशिश करता है। ऊपर से मेंढक चिल्लाते रहते हैं कि कोशिश मत कर, खुद को तकलीफ मत दे, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और वो बाहर निकल आता है। जब वो बाहर आ जाता है तब मेंढकों को पता चलता है कि वो मेंढक बहरा था। इसी तरह आपको भी सारे नेगेटिव लोगों के लिए बहरा बन जाना है, और बहरा बनना ही अच्छा है। इन सभी बातों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी लाइन ने प्रभावित किया, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।